रेडी नहीं था ये एक्सेप्ट करने के लिए कि मैं एविक्ट हो चुका हूँ। हमेशा से उस रात एक ही बंदा जाएगा ये प्लान था। अभी भी मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। आप इस हफ्ते एविक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वोट्स। नंबर स्पीक फॉर देमसेल्व्स। 601 million views in the last 30 days. To be honest, उस वक्त मैं बिल्कुल रेडी नहीं था ये एक्सेप्ट करने के लिए कि मैं एविक्ट हो चुका हूँ, क्योंकि पूरा इवनिंग जब मिक्का पाजी आए थे और सोनाक्षी सिन्हा जी आई थी, वहाँ पर बार बार सलमान सर खुद कह रहे थे कि आज एक बंदा घर जाएगा, एक बंदा वापस यहाँ से घर जाएगा, एक सदस्य जाएगा। जब मेरा और नेहल का फन एलिमेंट चल रहा था वो एक्टिविटी के बीच में, तो सलमान सर ने मज़े लेते हुए कहा था कि तुम में से एक अगर घर पे रह गया और एक जना बाहर चला गया तो कोई बाहर जाके क्या कर रहा होगा, तुम यहाँ पे परेशान रहोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमेशा से उस रात एक ही बंदा जाएगा ये प्लान था, बट किस्मत का क्या खेल था, आई डोंट नो, अल्लाह की क्या मर्जी थी। नेहल का एविक्शन होने के बाद मैं गया और मेरा भी एविक्शन हो गया, तो इट वाज अ बिट सरप्राइजिंग फॉर मी। मैं बहुत नम था इस चीज़ को लेके, एंड अभी भी मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। किसको भरोसा देना चाहिए अपने इविक्शन को लेकर, अपने आप को, आपके गेम को, या फिर मेकर्स को? सबसे पहले जो मुझे कहा गया था वहां पे कि आप इस हफ्ते एविक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वोट्स, इज प्योर बुलशिट। बिकॉज मैं आया हूँ बाहर और मैंने अपना फ़ोन वापस अपने हाथ में लिया और मैंने सोशल मीडिया देखा, वही सोशल मीडिया जो आप लोग इतने हफ्तों से देख रहे हैं। नंबर स्पीक फॉर देमसेल्व्स। स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने है। जिस हफ्ते मैं बॉस मीटर जीता हूँ, जिस हफ्ते मैं मंत्री ऑफ द वीक जीता हूँ, उसी हफ्ते मैं एविक्ट हो गया हूँ। ये वही लोग हैं जो वोट दे रहे हैं गाइस, ये वही लोग हैं जो मुझे ये सब जिता रहे हैं, ये कॉन्टेस्ट, ये सारे सारे पोल्स, ये वही लोग हैं जो वोट कर रहे हैं। तो हाउ कैन आई गेट लेस वोट्स? इस वक्त मेरे फोन पे, कैन आई हैव माय फोन प्लीज? इस वक्त मेरे फोन पे with 2.2 million followers, my professional dashboard has 601.8 million views. आप लोग देख सकते हैं, जिसको भी जूम करना है कर सकते हैं। इस वक्त यहां पे जूम इन करें, 601 million views in the last 30 days. And not just that, ये स्टोरी व्यूज चेक करें, 2 million स्टोरी व्यूज। मुझे नहीं पता किसके किसके अकाउंट्स पे इतनी रीच आती है। मैंने काफी लोगों से पता किया है, उनके पास ऐसा रीच उन्होंने खुद नहीं देखा है जिसके अकाउंट पे 30-30 मिलियन फॉलोअर्स हो। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग है टू बिलीव कि मेरे लोग मुझे वोट नहीं कर रहे, या लोग मेरे लिए शो नहीं देख रहे, या शो वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, ऑडियंसेस। तो इसका वजह आपको क्या लग रहा है? देखिए, हर सीजन का एक स्टोरी होती है। हर सीजन में कुछ कंटेस्टेंट्स होते हैं जो शो को लीड करते हैं, और कुछ लोगों पे फोकस ज़्यादा होता है, कुछ लोग बस शो को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। तो इस सीजन की कहानी में शायद बसीर फिट नहीं हो रहा था, इस वजह से। लीड आपको, एक हम सबको पता है कि आप टॉप 5 में आराम से आ जाता है, लाइक यहाँ पे रियली पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ एंड कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस। जो हम केमिस्ट्री की अगर बात करें और दोस्ती की बात करें, आपका एक टाइम का केमिस्ट्री फरहाना के साथ भी था और एक टाइम का केमिस्ट्री लास्ट की तरफ जो कि स्पार्क वो नेहल के साथ था। तो आपके अकॉर्डिंग जो रिलेशन है, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो एक चुड़बुलाहट का हो, वो जो प्यारा सा रिश्ता है, वो आपकी साइड से किसके लिए ज्यादा है? Definitely, I was very much more comfortable in the fun element and in the मजेदार element with फरहाना, because फरहाना के साथ जो भी था वो effortless था। वहां पे कुछ भी सोची समझी मस्ती नहीं हो रही थी, वो कुछ भी हो रहा था वहां पे। मैं झाड़ू लेके उसके पीछे घूम रहा हूँ, वो मुझ पे इल्जाम लगाई जा रही है, मैं नमाज पढ़ के दुआ कर रहा हूँ, वो आके कह रही है या अल्लाह, इसकी नजर में जो लड़कियां हैं इसको कलर ब्लाइंड कर दे, इसको ये कर दे, वो कर दे। तो कुछ सोची समझी फन नहीं थी वो। इट वाज सच रैंडम स्कूल लेवल स्टूपिड नॉनसेंस वाला मजा, एंड आई वाज एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ इट। अभी भी आप मेरी शक्ल में देख सकते हैं, आई हैड नो प्रॉब्लम विद एनी ऑफ दैट। अभी रिसेंट में जब अभिषेक के ऊपर बात हो रही थी, तो सबको लग रहा था कि यहाँ आप नहीं भी बोलते तो चल जाता, लेकिन जस्ट बिकॉज निहल बोल रही थी तो आप भी बोल रहे थे, और आप भी कॉल आउट कर रहे थे। इनफैक्ट तान्या के मुद्दे में भी
जब बात हो रही थी तो सबको लग रहा था कि जरूरी नहीं था कि नेहल भी बात करे, आप भी बात करें और बाकी घर वाले भी बात करें। एंड क्यों जरूरी नहीं? इसी को ज्वाइन करते हुए मैं ये भी पूछना चाहूंगी, आपने सोशल मीडिया की बात की है तो आपने सोशल मीडिया पे ये भी देखा होगा कि नेहल के निकलने की वजह से लोग ये भी कह रहे हैं कि अच्छा वो बशीर भी निकल गए, क्योंकि नेहल के साथ में ये जो इन लोगों का एंगल था वो एटलीस्ट खत्म हो गया, बाहर आकर ये दोनों अपना एंगल चलाएंगे। तो लगता है जो नेहल के साथ में आपकी केमिस्ट्री थी वो आपके लिए भारी पड़ गई घर के अंदर और आप इविक्ट हो गए। सबसे पहले मैं उनको जवाब देना चाहूंगा, ये क्यों मैं घर में जब तक घर का सदस्य हूँ, मेरे गले में माइक टंगा हुआ है और मैं 230 कैमरा और 700 माइक्स के आसपास हूँ, तो मैं क्यों कोई मुद्दे पे सवाल नहीं उठा सकता? मुझे जब बोलना है मैं बोलूं, मैं 3 बजे रात में उठ के मुद्दा उठाऊं, मैं सुबह 7 बजे मुद्दा उठाऊं। ये शो का फॉर्मेट है, जब मुझे जिसके अगेंस्ट बोलना है मैं बराबर बोलूंगा। किसी में दम है तो मुझे रोक के दिखा दे, चाहे नेहल बोले ना बोले मैं बोलूंगा, चाहे मैं बोलूं या ना बोलूं वो बोलेगी। इसके पास किसी की हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं है किसी को रोकने की। तो फिर जब अमाल के बाद भी यस ने नहीं बोला, सबको लगा कि जब उन्होंने फरहाना को लेकर बोला था तब आपने कुछ क्यों नहीं बोला? कब नहीं बोला आपने? जाके आपको देखने की जरूरत है, अगर नहीं दिखाए तो फिर उनको शो मेकर्स को सवाल करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा अमाल को अगर रोकने वाला वहां पे कोई था तो दैट वाज मी। मैं जाके आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम सेइंग आई बेग यू, मैंने उनके सामने भीख मांगी है कि आप चुप हो जाइए। तो ऐसा है ही नहीं कि मैं किसी को नहीं रोकता हूँ। और सलमान खान के सामने मैंने वहां पे खड़े होकर बोला है कि चाहे मेरा दोस्त हो या ना हो, मैं हर बार हर गलत इंसान की गलती पे या सही इंसान की गलती पे मैं उन्हें कॉल आउट करूंगा। और वहां पे घर में एक भी ऐसा इंसान नहीं था जो मेरी बात से सहमत नहीं। वो आप वीकेंड का बार देख सकती हैं। कि अमाल की बात करें तो अमाल ने एक बात बोली है कि अब ग्रुप नहीं है, ग्रुप में से मैं और शहबाज है। सो व्हाट यू वांट टू से, आपको भी उस वक्त इंक्लूड नहीं किया है। ईशान के eviction के बाद की देखिए ऐसा बहुत हुआ है कि अभी जब मैं बाहर आया हूँ, मैं जीशान भाई से भी मिला हूँ, उनसे भी मेरी बातें हुई हैं और उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई कि अमाल ने काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कही है। जब हम सब साथ थे तब भी उन्होंने दोस्ती में रहते हुए भी कुछ ऐसी हरकतें की, कुछ ऐसी बिचिंग की, कुछ ऐसे शब्द बोल दिए, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स पास कर दिए जो हमारे ग्रुप के अगेंस्ट चले गए। तो आई एम ऑल्सो लिटिल टेकन अबैक और इस वक्त मैं इस पर कोई स्टेटमेंट देने से कतरा रहा हूं बिकॉज मुझे अमाल से सबसे पहले बात करनी है, उनसे उनका नजरिया जानना है और उन्होंने ये बातें क्यों कही, उन्होंने ये कुछ मूव्स लिए जो उन्होंने क्यों लिए, मुझे उसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो कुछ ही वक्त की बात है, कुछ ही वक्त में ये शो खत्म हो जाएगा और हम साथ साथ होंगे और मैं उनसे ये पर्सनली जानूंगा और उसके बाद शायद मैं इस पे बोलने के पोजीशन में होऊंगा। बसीर उन्होंने अभी वीडियो डाला है प्रिंस नरोड़ा ने, ये कहते हुए कि वोट्स के बिना पर बसीर नहीं निकल सकता। ये डेफिनेटली मेकर्स की षड्यंत्र है और अगर ऐसा है तो फ्लॉप सीजन बिग बॉस 19, क्या कहेंगे? मुझे क्या कहने की जरूरत है, सब कुछ कहा जा रहा है एंड आई एम जस्ट लेटिंग इट हैपन बिकॉज जो ऑडियंस इस शो को, मैं आपको सच बताऊं, जो आप लोगों को लगता है कि बसीर, मैंने जो शो पे बोला है कि ये शो पे आना मेरा ड्रीम था, आई एस्पायर टू बिकम पार्ट ऑफ बिग बॉस, मुझे ये शो करना था बचपन से, इट वाज बिकॉज ऑफ कंटेस्टेंट्स लाइक प्रिंस नरूला। उनको मैंने इस शो पे आके अपने आप को दिखा के इस शो को उस मुकाम तक ले जाते हुए देखा जिसकी वजह से मुझे बिग बॉस का हिस्सा बनना था। और वही मेरे आइकन्स, वही लोग जिसको मैं आइडलाइज करता हूँ, वही आके अगर मेरे सपोर्ट में ये बोल रहे हैं तो मुझे एक शब्द भी बोलने की जरूरत। बशीर, मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया आपने। यस, व्हाट वाज योर क्वेश्चन अगेन? लव नेहल, लव अगेन। पहली बात तो आप लोगों ने पूरे एपिसोड्स देखे हैं? क्या आपने मेरे मुंह से ये सुना है कि हम सिर्फ दोस्त हैं? एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 से 4 मर्तबा सलमान खान के सामने, कंटेस्टेंट्स के सामने, हर जगह मैंने हर किसी को, मालती को भी पकड़ के बेडरूम में जब उसने बोला था ये तेरी गर्लफ्रेंड, मैंने कहा ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी दोस्त है। तो किसने बोल दिया कि हम प्यार में हैं? मैंने क्लियर किया है सबके सामने कि प्यार बहुत बड़ा शब्द है और प्यार तक जाने के लिए पहले दोस्ती ठीक होनी चाहिए और इस वक्त हम दोस्त हैं और हम दोस्ती पे वर्क कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने ये सुना है? नेहल से हमने बात किया तो उन्होंने कहा वो कहीं ना कहीं आपके साथ प्यार में है, ये आपकी साइड से भी क्लियर नहीं। यस बिल्कुल। आप अगर इफ यू गो बैक टू वेयर इट स्टार्टेड विद नेहल ने फरहाना को कुछ बातें कही जिसकी वजह से फरहाना ने मुझे बुला के कहा कि आई थिंक नेहल हैज फीलिंग्स फॉर यू, विच इज वाई नेहल और मैं साथ बैठने लगे और वो क्लैरिटीज अभी हो रही थी कि ये दोस्ती से ये कब हुआ भाई, ये सब आपका क्या करें, क्योंकि मेरे उसके साथ इश्यूज खत्म नहीं हुए थे। हमारी दोस्ती में बहुत एरियर्स आ चुके थे जिसको अभी क्लियर करना जरूरी था, जिसके बाद हम ये क्या हो सकता है का सवाल कर सकते थे, बट बिफोर दैट मेरी जर्नी खत्म हो गई गाइस। जैसे कि आपने बोला कि आपको दोस्त है, यस ठीक है, वही सोशल मीडिया पे लोग ये बात करें कि इनकी लड़ाइयाँ सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग थी देन इनकी दोस्ती।
या दैट कुड हैव बीन ट्रू बिकॉज जब दोस्ती थी तो भी रियल थी, जब लड़ाइयां हुई तो भी रियल थी। आप एक चीज बोलिए, अगर मुझे घर में लोगों ने बोला था कि तुम लोग की तुम लोग की लड़ाइयां फेक रही हैं, मैंने कहा दो कंटेस्टेंट्स बिग बॉस पे आके लड़ेंगे प्लान करके और उसमें एक की बेइज्जती हो रही है, दूसरे की भी बेइज्जती हो रही है, क्या आप में से कोई भी बिग बॉस में जाके राजी होगा अपनी बेइज्जती करवाने के लिए? Nobody in the world would go on Big Boss and say चल तू मेरी बेइज्जती कर, मैं लेता हूँ। No man, that's not never gonna happen। और नेहल और मेरे जैसे लोग तो कभी नहीं मानेंगे। इस टास्क के दौरान अभिषेक बजाज एग्जैक्टली कुछ कुछ वीडियोस आपके काफी ज्यादा क्यूट है दोनों के, ब्रो कोड वाला। देखिए, मैं बजाज के साथ मैंने बहुत ट्राई किया टू एस्टैब्लिश अ गुड कनेक्शन, बट बजाज ने इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंडशिप हमेशा मुझे एक कंपेटिटर की तरह ही देखा। अगर आप लोग को वो नॉमिनेशन याद है जहां पे हमें पानी पूरी खिला के नॉमिनेट करना था, उस दिन मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ। उस दिन अमाल और उसका जब लड़ाई हुई, मैं उठ के इसीलिए घुसा क्योंकि मैं ऑलरेडी इरिटेटेड था। मेरा राउंड जब आया था पानी पूरी मतलब नॉमिनेट करने का, तो मैंने एक मृदुल को खिलाया क्योंकि उसने मुझे खिलाया था, और एक मैंने मालती को खिलाया क्योंकि उसने मुझे पिछले हफ्ते नॉमिनेट किया था। और बजाज ने जस्ट टू बैलेंस आउट, उसको पता था कि अमाल और शहबाज उसको खिलाएंगे और उससे दो आएंगे और मेरे पास सिर्फ एक था, उसने जबरदस्ती आके मुझे खिलाया, ये बोलते हुए कि यार अगर मैं जाऊंगा नॉमिनेशन में तो तू भी जाएगा। तो मैंने कहा तू अगर मेरा दोस्त बुला रहा है अपने आप को, पिछले 2 हफ्ते से हमने एक दूसरे को नॉमिनेट नहीं किया था, दोस्त बुला रहा है, तो तू अगर इफ यू आर फॉलोइंग इन द वेल यू आर गोना पुल माय पैंट्स डाउन एंड टेक मी विद यू। आई गॉट वेरी इरिटेटेड। तो बजाज की तरफ से वो कभी सच्ची नहीं थी, वो तो मैं मानता हूँ ये बात, एंड आई कैन प्राउडली से कि मेरी तरफ से ही वो सॉफ्ट साइड था, जो बाद में मुझे ठोकर पड़ी और मैं फिर रियलाइज किया कि कोई दोस्ती नहीं हो सकती। आपने वही पूरी सी एक चैलेंज किया था, देखते हैं कौन एक जल्दी निकलता है, और उस टास्क में क्या हुआ, बट आप शर्त हार गए, आप जगह करिए, तो इस बात का बुरा लगा। ऑल्सो लाइट में बुरा लगने से ज्यादा आई हैव एक्सेप्टेड कि ये बेट हुई थी। जब मैंने दुनिया के सामने ये बेट ली है तो इससे मुकरने का कोई सीन ही नहीं है। और जैसे ही मेरा इलेक्शन हुआ, जब मैं सबसे बाय बाय कर रहा था, प्रणीत मेरे सामने खड़ा था इन द गार्डन एरिया राइट देयर। आई थिंक ही वाज द सेकंड और द थर्ड पर्सन जिसको मैंने बाय कहा, और मैंने उसकी शक्ल देखी, ही वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू शेड अ टीयर, वो बहुत इमोशनल हो गया था। तो मैंने कहा यार तू बेट जीत गया यार, अब क्या होगा? उसने मुझे हक करके कहता यार चुप कर, समथिंग लाइक दैट। बट आई एम टेलिंग दिस इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड अगेन, उसकी जर्नी खत्म होने दो, वो आएगा बाहर, हम दोनों कुछ ना कुछ उस बेट का एक नतीजा ढूंढेंगे और वो बेट का वो रिजल्ट आएगा ही आएगा। ये मेरे शब्द है, जो मैंने वहां कहा था, मैं उससे मुकर्रा नहीं। अब पता नहीं वो क्या देगा यार सर। समझ ही नहीं आया उसमें। मालती क्रेजी है गाइस, मालती को छोड़ दो साइड में, आई डोंट टेक हर सीरियसली। बस सर रियलिटी शो आप पहले भी कर चुके हैं जी। और वो समझ और वो सेंस कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाती है। आपको कौन सबसे ज्यादा फेक कंटेस्टेंट और कौन सबसे ज्यादा विनर पोटेंशियल लगता है अभी के मौजूदा हालात में? सबसे फेक मेरी नजर में तानिया मित्तल है, और विनर कैंडिडेट बाहर बैठा है आपके सामने। पर अगर मैं अपने से हट के किसी को जीतते हुए देखना चाहूँ तो कीपिंग एवरीथिंग असाइड, दिल से आई वुड लाइक टू सी ईदर अमाल और शहबाज और नीलम विन दिस शो। थैंक यू थैंक यू सो मच।